सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3 जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। इससे पहले हमने 1 से 5 तक के सभी पाठों के हिंदी में व्याख्या और क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ जिसका नाम है डिजि भारतम युग परिवर्तनम, डिजिटल भारत का युग परिवर्तन। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हिंदी अनुवाद करने से पहले इस पाठ का हिंदी में व्याख्या करने से पहले हम पढ़ेंगे इसका शब्दार्थ। तो आइए हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है संग्रहालय को क्या कहते हैं? संग्रहालय यानी म्यूज़ियम। हॉलोग्राम को क्या कहते हैं? होलोग्राम। इसके बाद है वर्धिता वास्तविकता का होता है संवर्धित वास्तविकता। आभासीय वास्तविकता बोलेंगे। ठीक है। आगे है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रक्षेपण यानी डिजिटल प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं। संवाद यानी कन्वर्सेशन। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। उत्सुकता क्यूरियोसिटी। और भाषण यानी स्पीच सभी को पता है। उपकरणानि यंत्राणि यानी उपकरण। डिवाइसेस। अंतर्जालम यानी संचार यानी इंटरनेट। योगदान या सहयोग कंट्रीब्यूशन। आशु प्रतिक्रिया कूटः का क्या है? आशु प्रतिक्रिया कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड। विस्तृत। और आगे देखते हैं उपलब्धि प्राप्त करना यानी अचीवमेंट। और दैनंदिन जीवनम यानी दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ। शासन गवर्नमेंट्स जिसको बोलते हैं। शिक्षणम टीचिंग। और वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूशन। आधार पत्र यानी आधार कार्ड। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। शुल्क फी। इसके बाद है त्वरया का मतलब होता है शीघ्रम यानी जल्दी से, क्विकली। जन धन योजना एक स्कीम होती है। अनुदान यानी ग्रांट। शिक्षा या माध्यमेन तो शिक्षा के माध्यम से, थ्रू एजुकेशन। प्रचारणीय का क्या होता है? प्रचार के योग्य। कृषि सबको पता है खेती, एग्रीकल्चर। वाणिज्य सभी को पता है व्यापार करना। ठीक है। आजीविका व्यवसाय। और सांगठनिक सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल बंधनम यानी डिजिटल बंधन। डिजिटल साक्षरता। ठीक है। डिजिटल लिटरेसी। सब ये थे शब्दार्थ। तो आइए हम इसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद ही आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु तु नित्यम् आविष्कारैः कीर्तिं लभते। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में, सप्तमी विभक्ति लगी है क्षेत्र में तो यहाँ पे में कारक चिन्ह क्या होगा? में। समृद्ध है अपितु बल्कि निरंतर आविष्कारों के द्वारा भी क्या कर रहा है? कीर्ति प्राप्त करता है। तो हमारा जो देश भारत है न केवल सांस्कृतिक के क्षेत्र में समृद्ध है अपितु बल्कि ये निरंतर आविष्कारों के द्वारा भी क्या कर रहा है? कीर्ति प्राप्त कर रहा है। अद्य संपूर्ण विषय आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की इतस्य की चर्चा सुनाई दे रही है। एकस्वै पिञ्जस्य
एकस्वै पिञ्जस्य केवल एक ही पिञ्जस्य का उंगली के नोदनेन स्पर्श से सभी नागरिक सैविध्यम लभ्यते सुविधाएं प्राप्त होती हैं सभी नागरिकों को सिर्फ एक उंगली के स्पर्श से। अनेन भारतीयानाम इससे भारतीयों का जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे क्या हो गया है, भारतीयों का जीवन अत्यधिक सरल होता जा रहा है। डिजिटल पटले यानी डिजिटल मंच पर संपूर्ण वसुधा यानी संपूर्ण दुनिया जो है कुटुंबवत अस्ति परिवार की तरह है। अधुना अब वयम हम सब भारत की डिजिटल प्रगति के विषय पठामा के विषय में पढ़ेंगे। नवदहली स्थ प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय है। अत्र विविधा विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकों का प्रदर्शन संति हैं। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शितानि वस्तुनि पश्यन्ति। संग्रहालय में प्रदर्शित यानी जो लगी हुई वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं। अध्यापक कहते हैं बालाह बच्चों प्रधानमंत्री संग्रहालय में युष्माकम आप भी सर्वेसाम सभी का स्वागत है। में संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटलम यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी प्रयुक्ता सन्ति। तकनीकों का प्रयोग है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिजिटल तकनीकों का प्रयोग है। सावधानम च पश्यन्तु सभी आनंद पूर्वक और ध्यान पूर्वक पश्यन्तु देखो। अनंतरम बाद में एतस्य ऊपरी इसके ऊपर चर्चाम करिष्यामः चर्चा करेंगे। सर्वे बाला सभी बालक प्रदर्शितानि विविधानि वस्तुनि उत्साहेन पश्यन्ति। सभी क्या करते हैं, प्रदर्शनों को, सभी बच्चे जो होते हैं प्रदर्शनों को विविधानि वस्तुनानि जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्साहपूर्वक देखते हैं और अनुभवन्ति परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति और अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। तो सर्वे छात्रा अद्भुत महोदय कह रहे कि अद्भुत है महोदय। अत्र हॉलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। जो यहाँ होलोग्राम के द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण क्या करता है, सुनाई और दिखाई देता है होलोग्राम के द्वारा। ठीक है। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री मतलब प्रत्यक्ष में ही प्रधानमंत्री अत्र उपविष्ट यहाँ बैठे हैं। इति भासते ऐसा प्रतीत होता है। तो यशिका कहती है कि सत्यम सच में अहम अपि मैं भी होलोग्रामम दृष्टवती मैं भी होलोग्राम को ही देखती हूँ। अनेन दिव्यंगता नेतारा अपि जीविता दृश्यते। अनेक इससे जो दिवंगत जो मरे हुए नेता हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जीवित के समान दिखाई देते हैं। अथर्व कहता है कि अत्र वर्धिता वास्तविकता यानी AR और आभासी वास्तविकता यानी VR च इत्याभ्याम संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। यहाँ पर वार्धिकता और आभासी वास्तविकता से भी संबंधित उपकरण भी हैं।
अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते, जिससे ऐतिहासिक घटनाएं का प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है। च इत्याभ्याम सम्बद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम इ अनुभूयन्ते, जिससे ऐतिहासिक घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा देखकर अस्माकं पूर्वजानां, हमारे पूर्वजों का संघर्ष कियान कितना विशालः आसीत् इति ज्ञाते, कितना विशाल था यह समझ में आता है। इति ज्ञायते, यह समझ में आता है। तो भास्कर कहता है कि अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितम संवाद यंत्रम दृष्टवान, मैंने यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि से आधारित संवाद यंत्र भी देखा। एतत् यंत्रम, यह यंत्र अस्माकं, हमारे सर्वविध प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति, ये हमारे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। तो वेदिका कहती है कि अहो डिजिटल प्रक्षेपणम चलचित्रम दृष्ट्वा, कह रही है कि डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम को देखकर क्या करती, बोली कि अहम विस्मिता अभवम, कि मैं क्या हो गई, चकित हो गई कि अत्र संपूर्णस्य, कि यहाँ संपूर्ण भारतस्य, भारत की विकास यात्रा प्रदर्शित की गई है। डिजिटल यानी प्रोजेक्टर को देखकर वो क्या करती है कि मैं चकित हो गई, अत्र यहाँ संपूर्णस्य, भारत की विकास यात्रा प्रदर्शित की गई है। तो श्रेया कहती है कि ऐसा कंचन अपूर्व अनुभव संति, कह रही है कि यह एक अनोखा अनुभव है। यश्च, जो चिरकाल पर्यंतम, जो लंबे समय से, चिरकाल पर्यंतम जो लंबे समय से स्मरणीय होगा, याद रहेगा यानी स्मरणीय रहेगा। जो चिरपर्यंतम, चिरकाल पर्यंतम यानी लंबे समय तक जो रहेगा, स्मरणीय होगा। तो सर्वे छात्रा, मान्यवर, आदरणीय, वयम सर्वे, हम सभी, एतस्मिन्, इस संदर्भ पर चर्चाम कर्तुम इच्छामः, चर्चा करने की इच्छा है कि कक्षाम प्रति चलामः, क्या हम कक्षा की ओर चले। किम कक्षाम प्रति चलामः, तो क्या हम कक्षा की ओर चलें। तो अध्यापिका कहता उत्तम विचार, यह उत्तम विचार है। चलामः तावत, चलो चलते हैं। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, गच्छन्ति, सभी जाते हैं, और सर्वे कक्षायाम उपविष्टा, और सभी कक्षा में बैठते हैं। आइए आगे देखते हैं। सर्वे छात्रा, अहो संग्रहालयस्य अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः, संग्रहालय का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। अध्यापक कहते हैं कि हे छात्रा, अस्मिन् संग्रहालय, इस संग्रहालय में उपस्थित ज्ञान अद्भुत ही है। डिजिटल योजना का प्रभाव दिने जीवने अपि दृश्यते, दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। दैनंदिनम जीवने अपि यानी जो दैनिक अपना कार्य होता है उसमें भी ये दिखाई दे रहा है डिजिटल का प्रयोग। तो कैसे दिखाई देता है, आगे आइए हम भी देखते हैं। तो सर्वे छात्रा कहते हैं कि आम मान्यवर, कह रहा है कि आदरणीय, हाँ आदरणीय, वयम एवं प्रभावम ज्ञातुम इच्छावः, हम इस प्रभाव को जानने की इच्छा रखते हैं कि जो दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम भी इस प्रभाव को जानने की इच्छा रखते हैं। तो अध्यापक कह रहे हैं उत्तमम, बहुत अच्छा, अस्माकं दैनिकम जीवनम, हमारा दैनिक जीवन, डिजिटल इतनेन
परिवर्तितं प्रभावितं च भवति। डिजिटल के कारण क्या हो रहा है, परिवर्तित और प्रभावित हो चुका है अस्मिक दैनिक जीवनम, यानी हमारा दैनिक जीवन। तो अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र जो है व्यापक है यानी बड़ा है। यथा जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीयम समावेशनम इत्यादिनी क्षेत्राणि। कह रहे हैं कि जो इसका प्रभाव है वो उसका क्षेत्र जो है व्यापक है, डिजिटल शासन के रूप में, स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षण में और वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्र में जो है इसका विस्तार बढ़ चुका है। तो यशिका कहती है कि स्वयं डिजी लॉकर इतस्य उपयोगम करोमि, कि वह स्वयं क्या करती है, डिजी लॉकर का उपयोग करती है। कि अहम स्वयं मतलब मैं करती हूँ, यशिका कहती है कि अहम स्वयं डिजी लॉकरम इतस्य उपयोगम करोमि, मैं स्वयं क्या करती हूँ, डिजी लॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम विद्यालयम प्रमाण पत्रम च तत्र सुरक्षितम अस्ति। कह रही है कि मेरा आधार कार्ड और विद्यालय के प्रमाण पत्र वहाँ सुरक्षित है। अथर्व कहता है कि मम पितरो, मेरे पिता फास्टैग इतस्य उपयोगम कुरुतः, मेरे पिता जो हैं वो फास्टैग का उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिनाम मार्ग शुल्कस्य संग्रहणम शीघ्रम भवति। कह रहे जिससे राजमार्गों पर स्वतः ही क्या होता है, टोल यानी मार्ग शुल्क, जो मार्ग में शुल्क लगता है उसका भुगतान क्या हो जाता है कि कंप्यूटर से शीघ्रम भवति, जल्दी से हो जाता है। तो भास्कर कहता है कि अहम एकीकृत धनदेय प्रत्यर्पणम अंतरफलस्य उपयोगम करोमि। कह रहा है कि मैं भी क्या करता हूँ, भुगतान के लिए इंटरफेस का उपयोग करता हूँ, यानी यूपीआई का उपयोग करता हूँ मैं। कि एकीकृत भास्कर कहता है कि अहम एकीकृत धनदेय प्रत्यर्पणम अंतरफलकस्य उपयोगम करोमि। तो मैं भी क्या करता हूँ, भुगतान के लिए धनदेय प्रत्यर्पण और के लिए भुगतान के लिए इंटरफेस से हम क्या करते हैं, इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरो, यानी मेरे माता और पिता, पितरो यहाँ पे है तो ये द्वंद्व समास है, तो इससे बोध होगा माता और पिता भी क्या करते हैं, तुरंत जल्दी से मह्यम धनम, मुझे धन भेज सकते हैं। प्रेषयितुम शक्नुतः, भेज सकते हैं, किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। और भास्कर कह रहा है कि मैं भी क्या करता हूँ, यूपीआई का उपयोग करता हूँ, और जिससे मेरे माता पिता क्या कर सकते हैं, जल्दी से मुझे धन भेज सकते हैं। तो अध्यापक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहुनी मतलब अनेक साधनानि सन्ति, अनेक साधन हैं। कि जब वित्तीय का समावेशन यानी धन को इधर उधर देने के कई सारे माध्यम बताए उन्होंने, यूपीआई, रुपे कार्ड और जन धन योजना आदि बहुत से साधन हैं। तो अधुना अब आपणेषु यानी दुकानों में वस्तु क्रयणार्थम, वस्तु खरीदने के लिए साक्षात मुद्राया आवश्यकता नास्ति, साक्षात रुपयों की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा रहित यानी कैशलेस विनिमय संदर्भे, लेन देन के क्षेत्र में विश्व में भारत का अग्रगण्य स्थानम अस्ति, भारत का स्थान अग्रणीय है यानी आगे है। तो राघव कहता है कि डिजिटल योजना भारत की एक क्या है कि एक महत्वाकांक्षी योजना अस्ति, एक महत्वाकांक्षी योजना है।
अध्यापक कहते हैं कि आम राघव, कह रहे हाँ राघव, एषाः यह भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार की यानी सरकार की विशेष महत्वाकांक्षी योजना अस्ति, महत्वपूर्ण योजना है। राष्ट्रम डिजिटल रूपेण, देश जो है वो डिजिटल रूप से सुसक्तम भवेत, सशक्त इत्येव मतलब भवेत होना चाहिए। अस्याः इस योजना का लक्ष्य है डिजिटल शक्ति ही सर्वजनानां सुसक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येय, कि जो डिजिटल शक्ति का प्रयोग है वो सर्वजनान सुसक्तान यानी सभी नागरिकों को सशक्त बने। इससे डिजिटल शक्ति से सभी नागरिक क्या बने, सशक्त बने। यही हमारा क्या है, लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। तो श्रेया कहती है महोदय अस्य इसका स्वरूप किश्चिन थोड़ा स्पष्टी करो तो इसका स्पष्ट करें। महोदय कौन कहती है, श्रेया कहती है। तो आइए आगे देखते हैं। अध्यापक कहते हैं अवश्यम, कह रहे अवश्य देखो, डिजिटल शासन सेवाया अंतर्गतम डिजी लॉकरम, आधार, पैन कार्ड इत्यादिनाम डिजिटल संग्रहणम। कह रहे हैं कि डिजिटल शासन सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, डिजी लॉकर है, आधार, पैन कार्ड आदि क्या है, डिजिटल भंडारण है, यानी डिजिटल का जितने भी सामान है वो रखने की जगह है। और क्या क्या चीज़ें हैं, ई शासन पटलम यानी ई शासन प्लेटफॉर्म है, यथा जैसे उमंग है, माई गाँव है, जेम आदि सब भी क्या है, डिजिटल भंडारण है। ऑनलाइन टीकाकरणम, और ऑनलाइन टीकाकरण यानी जो टीका लगता है उसका पंजीकरणार्थम, उसका पंजीकरण करने के लिए कोविन पटलम अस्ति, कोविन पटलम नामक एक प्लेटफॉर्म है। तो यशिका कहती है कि किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे, कि यदि गांव के क्षेत्र में अंतर्जालस्य समस्या अस्ति, इंटरनेट की समस्या है, तही तो तत्र वहाँ कथम कैसे एतासाम इन सेवाओं का उपयोग भविष्यति उपयोग होगा। कहाँ पर, गांव के क्षेत्र में। तो यशिका कहती है कि अगर गांव के क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो वहाँ पर इन सेवाओं का उपयोग कैसे होगा। श्रेया कहती है मान्यवर कि मया श्रुतम, मेरे द्वारा सुना गया है कि सरकार अंतर्जालस्य इंटरनेट का उत्तरोत्तरम लगातार विस्तार के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अनेन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी गति से जालस्य इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध भविष्यति हो जाएगी। तो भास्कर कहता है कि बहु समीचीनम, कह रहे कि यह तो बहुत अच्छा है। एतासाम सेवा नाम उपयोग शिक्षाया माध्यमेन अधिकम प्रचारणीय, कह रहे कि इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए या करना चाहिए। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। इन सब चीज़ों का, किन चीज़ों का, इंटरनेट का और ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों का। तो अध्यापक कहते हैं कि सत्यम, सच में, शिक्षा या क्षेत्रे दीक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐप है, दीक्षा है, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है, निष्ठा, PM ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि आदि नाम उपयोग करणीय। कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे क्या है, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक प्लेटफॉर्म है, मंच है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं।
तो कौन कौन सी है? दीक्षा ऐप है, स्वयं प्रभा है, ई पाठशाला है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा है, पीएम ई विद्या आदि सब क्या है? ये निःशुल्क है, बिना यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। और ये डिजिटल शैक्षिक मंच है जहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है शिक्षा के लिए। तो अथर्व कह रहा है, अथर्व आचार्य किं कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति? क्या किसी कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल का कोई भारत में योगदान है? भारत का योगदान है डिजिटल भारतस्य का। तो अध्यापिका कहता है आम, कह रहे ई नाम और पीएम किसान अनुप्रयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि पटलानी सन्ति। कह रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी है? ई नाम है और पीएम किसान अनुप्रयोग है और ड्रोन तकनीकी आदि पोर्टल है। किसके लिए है ये? कृषि क्षेत्र के लिए है। ठीक है, ये कृषि पोर्टल है, पीएम किसान, ड्रोन और ई नाम आदि। तो यशिका कहती है कि बहुत सम्यक, कह रही बहुत अच्छा, किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्य की दृश्य प्रभाव अस्ति। तो कह रही वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रभाव कैसा है? तो अध्यापक कहते हैं, अध्यापक आभासीय पटलम अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीयं विक्रयणं भवति। कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आभासीय पटलम अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐप अनुप्रयोग, ऐप आदि छात्र। अध्यापक कहते हैं कि आभासीय पटलम अनुप्रयोग च, कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स इत्यादि आदि माध्यम से ऑनलाइन, आभासीयम ऑनलाइन क्रयणम बिक्री होती है। कह रहे कि जो वाणिज्य के क्षेत्र में कैसे हैं कि ऑनलाइन इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ऑनलाइन बिक्री होती है और आंसू प्रतिक्रिया कोड यानी QR कोड भी है और इत्याधारित, इसके आधार पर विनिमयश्च भवति, तो लेन देन होता है। तो सर्वे कह रहे हैं सभी कि वयम धन्यः मानवरः, हम सभी धन्य हैं मानवर, अस्मिन् संदर्भे इस विषय में, वयम भवद्भिः पठिता, आपने हमें पढ़ाया, वयम अपि हम भी भारत से डिजिटल भारतम कर्तुम प्रयत्नं करिष्यामि, तो हम सभी भी क्या करेंगे? भारत को डिजिटल भारत करने का प्रयत्न, कर्तुम प्रयत्नं करिष्यामः, प्रयत्न करेंगे। तो अध्यापक कहते हैं उत्तमः, उत्तम है, किंतु अस्माभिः, किंतु हमें सांगणिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सांगणिक सुरक्षा यानी साइबर सुरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए, चिंतनीयम सोचना चाहिए। अनेक विधा, बहुत प्रकार के सांगणिक अपराधः भवन्ति, साइबर अपराध होते हैं, साइबर अपराध होते हैं। जना साइबर अपराध आपने भी देखा होगा, किसी के पैसे भी ऑनलाइन निकल जाते हैं, तो ये सब क्या है? साइबर अपराध है। जना प्रायशः, लोग प्रायः लोभात् भयात् वा, लोभ और भय के कारण सांगणिक अपराधेन, साइबर अपराध से पीड़िता भवन्तु, पीड़ित हो जाते हैं। तो भास्कर कहता है कि एतस्मिन् विषये जना, इस विषय में लोगों को जागृता भवेयुः, जागरूक करना चाहिए। तदर्थम अपि, इसके लिए भी उपाय चिंतनीय, इसके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। तो अध्यापक कहते हैं कि सत्यम कथितम, सही कह रहे हो, अनेक प्रकारेण, इस प्रकार से डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। तो इस प्रकार से डिजिटल क्रांति में भारत एक अग्रणीय राष्ट्र
अग्रणी अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। तो भारत क्या होगा? अग्रणीय राष्ट्र भविष्यति होगा। तो सर्वे कहते हैं कि कृतज्ञा वयम गुरुवर, हम आभारी हैं गुरुवर, वयम डिजिटल भारतम, कि हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने के लिए, समृद्धम कर्तुम, समृद्ध करने के लिए योगदानम करिष्यामि, योगदान करेंगे। और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं कि सर्वम विकसितं भारते डिजिटल भारते अधुना जीवनस्य च सौकार्यं सहसा लभते जन। भारत अब डिजिटल होकर सभी प्रकार से विकसित हो गया है। जीवनस्य च सौकार्यम सहसा लभते जन, और लोगों के जीवन के सभी कार्य क्या हुए हैं? लभते जन मतलब आसान हो गए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी पूरी वीडियो देखिए आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।